अगर आपको कीड़े पसंद नहीं है लेकिन आपको अजीब विज्ञान में मजा आता है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं वाटर बियर के बारे में, जिन्हें टॉर्डिग्रेड्स भी कहते हैं। ये जीव बहुत छोटे होते हैं लेकिन उनकी ताकत देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये माइक्रोस्कोपिक जानवर लगभग हर जगह पाए जाते हैं, काई में, पानी में या फिर छोटे छोटे गड्ढों में, यहाँ तक कि गहरे समुद्र में भी। ये जीव कैसे हैं? अगर पानी भी नहीं रहा तो खुद को किशमिश की तरह सुखा लेते हैं और एक तरह की सुपर नींद में चले जाते हैं। इस दौरान इन्हें कोई भी चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप चाहे उनको बर्फ़ की तरह जमा दो या 100 डिग्री पे उबाल दो, रेडिएशन दो या फिर वैक्यूम में रखो, फिर भी ये जीव जिंदा रहते हैं। ऐसा लगता है मानो अमर है। जिस भी प्रकार की डेंजरस सिचुएशंस या एनवायरनमेंट में रखो, ये सर्वाइव कर लेंगे। वैसे तो इनकी कुछ प्रजातियां 1 साल तक भी जीवित रह सकती हैं, लेकिन अगर ये सूख गए यानी क्रिप्टोबायोसिस मोड में चले गए या फिर सुपर नींद में चले गए तो ये 10 से 30 साल तक जीवित रहते हैं। वाटर बियर यानी टॉर्डिग्रेड्स को पहली बार 1773 में जर्मनी के जीव विज्ञानी जोहान ऑडोल्फ ने देखा था, जिसमें 8 पैर और 4 का जोड़ा होता है। इनकी लंबाई जो होती है 0.5 mm से लेकर के 1 mm तक होती है। माइक्रोस्कोप में देखने में भालू के आकार का दिखता है। सोचो अगर वाटर बियर इंसान जितने बड़े होते तो हर जगह इनका ही जलवा होता। समुद्र, तालाब और जमीन पे उन्हें मारना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्हें गन से नहीं मारा जा सकता, नहीं जलाया जा सकता, और सुखाया तो छोड़ो, कोई रेडिएशन भी उनके शरीर पे असर नहीं कर सकता। वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ा रहस्य है। वाटर बियर यानी टॉर्डिग्रेड्स को पहली बार अंतरिक्ष में 2007 में भेजा गया था, जब यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने फोटोन M3 मिशन लॉन्च किया था। इस मिशन में लगभग 3000 सूखे हुए टॉर्डिग्रेड्स को अंतरिक्ष के कठोर वातावरण में 12 दिनों तक रखा गया था। परिणाम स्वरूप अपनी प्रजनन क्षमता भी प्रदर्शित करती है। इसके बाद 2011 में नासा ने STS-134 मिशन के तहत टॉर्डिग्रेड्स को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में भेजा। अगर इन्हें पानी न मिले तो खुद को किशमिश की तरह सुखा लेते हैं और सालों बाद बस इन्हें पानी दो तो ये बूम से फिर से जिंदा हो जाते हैं। वैज्ञानिक आज भी यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये छोटे जीव ये चमत्कार कैसे कर पाते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि कभी कभी सबसे छोटे जीव सबसे मजबूत होते हैं, इसलिए कभी कभी आंखों से न दिखने वाली चीज़ों को अंडरएस्टिमेट नहीं करनी चाहिए। इस कीड़े के बारे में आपकी क्या जानते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।